हम अल्लाह से डरते हैं, किसी इंसानों से नहीं डरते सर। हम कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम जो है हक की आवाज उठाने वाले हैं और हमारा इस्लाम सिखाता है कि हक की आवाज उठाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी जो है उसका सजा भुगतनी पड़े। हम डरेंगे नहीं, न झुकेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। सर मोदी जी के जितनी बातें होती हैं वो एक जुमला होती है बीजेपी का। ये तो दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, ये SC ST के विरोधी है। तो आज हम आवाज भी नहीं उठाएं, ये आवाज उठाना हमारा गुनाह है। और राम राज्य क्या है? आज ये दलितों के और आदिवासियों के मुंह में पेशाब कर रहे हैं, ये राम राज है। आज ये जो है डेमोक्रेसी नहीं बल्कि आज ये डिक्टेटरशिप चल रही है। भारत पे रहम करो और आप अपना झोला उठा के आप प्लीज आप चले जाओ, हमारा देश को हमें छोड़ दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, झोला लेके आप चले जाओ जहाँ जाना है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर हूँ और 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, तब से लेकर के अब तक डॉक्टर रितु इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। साफ तौर पे कह रही हैं नौकरी नहीं, अब उन्हें इंसाफ चाहिए। आप देख सकते हैं डॉक्टर रितु हैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग हैं, बहुजन समाज के तमाम लोग हैं जिनके हाथों में झंडा है, बाबा साहब तस्वीर लगी हुई है और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। और जो प्रोफेसर हैं सविता रॉय, उनके सस्पेंशन की मांग लगातार यहाँ से की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें ना तो सस्पेंड किया गया, ना बर्खास्त किया गया, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। मेरे साथ मुस्तफ़ा जी हैं, ये आए हुए हैं पूरे आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए। एक दलित बेटी आंदोलन कर रही है, कोई सुनवाई नहीं, और मोदी जी कहते हैं कि बेटियों की इज्जत हो रही है, बेटियों का मान सम्मान हो रहा है। सर मोदी जी के जितनी बातें होती हैं वो एक जुमला होती है, ये एक नारा, एक जुमला साबित हो जाता है। बाद में उनके बता दिया जाता है, जैसे 15 लाख का मामला था कि 15 लाख मिलेंगे, वो एक जुमला बन गया था। तो वो ये जुमला है उनका। बहन बेटियों की अगर इज्जत होती तो मणिपुर में आज जो उनके बच्चों को नंगा घुमाया है, या हाथरस में जो बच्चियों का बलात्कार हो रहे हैं, ये बलात्कार नहीं होते। और जो बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ, उसके घर को जलाया गया, कितने लोगों को मारा गया, जब उन पर सज़ा हो गई और वो उनके पास में मतलब उनको जेल से मोदी सरकार ने छोड़ दिया गया, फिर उनके गले में हार डाले गए। लेकिन एक बेटी जो पढ़ाई लिखाई करके प्रोफेसर बन जाती है, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, पढ़ाती है दौलत राम कॉलेज में, और दलित होने की वजह से सज़ा दी जाती है, बर्खास्त कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। यही तो इनका है बीजेपी का। ये तो दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, ये SC ST के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि इनके साथ में इनके ऊपर बैठ के कोई बच्ची पढ़ाए दलित समाज की, या कोई मुस्लिम समाज का कोई पढ़ाए। तो इसलिए ये जो फर्जी कंप्लेंटें करके डॉक्टर रितु को इन्होंने सस्पेंड करा। महमूद पराचा जी ने उसका केस लड़ा। जब वो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें पाया गया कि ये बच्चे जितने भी इन्होंने कंप्लेंट दी हैं सारे फर्जी थे, तो वहाँ FIR हो गई। आज ये सरवण जाति की प्रिंसिपल हैं सविता राय जो हैं, अगर इनकी जगह कोई मुस्लिम होता या कोई SC ST से होता, उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी जात की वजह से उसको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं करा। और जब ये चीज़ पाई गई कि फर्जी है, तो फिर इनको डॉक्टर रितु को जो उनको दोबारा बहाल करना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर रितु जो है एक शेड्यूल कास्ट से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, तो इसलिए इनको नौकरी नहीं दी गई। अगर ये किसी अच्छी जात की होती तो इनके खिलाफ ये बात भी नहीं होती। तो आज इन्होंने बीजेपी ने जो और RSS ने जो एक नफरत बोई है, नफरत के बीज बोए हैं, आज से ये 100 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, आज ये उसका नतीजा है कि हमारे जो है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और बहुजन समाज हमारा और माइनॉरिटीज़ को जो है आज डाउनफॉल पर करा जा रहा है, उनके खिलाफ काम करे जा रहे हैं। आज कहीं मुस्लिम का किसी चीज़ में नाम भी नहीं आता, उनके घर को जाकर बुलडोजर तोड़ दिया जाता है। अभी नूह में देखा आपने कितने मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, और UP में जाके देख लीजिए। अच्छा, जब पहले मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया गया, घरों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, और अब दलितों का नंबर लग चुका है जी। अब जो दलितों के लिए चाहते ही हैं, दलितों को मिटाना, ख़त्म करना, इनकी तो ये रणनीति है। जब ये जीता जागता हमारा सबूत है डॉक्टर रितु सिंह की क्या गलती है बता दीजिए। सिर्फ ये एक बहुजन समाज से आती है, इसलिए यही गलती है। इन्होंने RSS ने और ये डॉक्टर सविता राय जो है, इसने ये चालबाजी करी है कि जितनी भी कंप्लेंटें लगाई थी वो फर्जी स्टूडेंट थे। एक भी जब महमूद पराचा जी ने केस करा, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें पाया गया
कि जितनी भी कंप्लेंटें हुई हैं ये एक भी स्टूडेंट नहीं था, सारे फर्जी स्टूडेंट थे। और जब ये इनके ऊपर फिर एफआईआर हो गई, डॉक्टर सविता राय के जो प्रिंसिपल है, जो एफआईआर होने के बाद भी अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं करा। ये एक हमारी डिमांड है कि उसको गिरफ्तार करा जाए। और हमारी बहन रितु सिंह का बड़ा गुनाह है सामने आया है और इसमें ही पता चला है कि सविता राय के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाती थी, मनुवादी व्यवस्था खिलाफ रितु सिंह आवाज़ उठाती थी और इसीलिए सज़ा दी जा रही है। सर, आवाज़ उठाना कौन सा गुनाह है? आवाज़ अगर नहीं उठाते तो आज ये देश भी आज़ाद नहीं होता। आवाज़ उठाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हक है, हम हक पे चलते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, हम अपनी आवाज़ों को उठाएं, हम अपनी बात रख सकते हैं। आज हमारे जो घर तोड़े गए जा रहे हैं, ये बच्चों को नौकरी से छोड़ा जा रहा है और हमारे जो IIT में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मर्डर हो रहा है, तो हम उनकी आवाज़ भी नहीं उठाएं। तो आवाज़ उठाना हमारा हक है। आज इन्होंने जो बीज बोया है हिंदू मुस्लिम का और जो ये एक नफ़रत का बीज बोया है, आज उसका देख लीजिए आज परिणाम क्या हो रहा है कि एक स्कूल में एक टीचर छोटे बच्चों को भी, एक मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवाती है, गाल लाल हो जाता है तो कहती है कि कमर में मारो। आज एक कोई दलित बच्चा जो है मटके से पानी पी लेता है तो उसको मारा जाता है कि वो मर जाता है। हर यूपी में देख लीजिए कितने स्कूलों में जो है ये चीज़ें अत्याचार हो रहे हैं। तो आज हम आवाज़ भी नहीं उठाएं, ये आवाज़ उठाना हमारा गुनाह है। तो हम राज्य साहब, राम राज्य आ गया पूरे देश में। सर, राम राज्य अभी आया नहीं है, लाना चाह रहे हैं। और राम राज्य क्या है? आज ये दलितों के और आदिवासियों के मुंह में पेशाब कर रहे हैं, ये राम राज्य है। घरों में बिल्डोजर, मुसलमानों के और दलितों के बिल्डोजर से घर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला। और जो कोई आवाज़ उठाता है तो उसको जो है पार्लियामेंट में उसकी माँ बहन की गालियाँ बकी जाती हैं, उसको भला बुरा कहा जाता है। आपने देखा कि अभी जो है रमेश भिदोड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर जो मंदिर कहलाता है हमारा डेमोक्रेसी का, उसके अंदर जो है कुंवर दानिश अली जी को जो है क्या क्या अपशब्द कहे, कितना उनकी बेइज्जती करी गई। तो आदमी आज जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहा है उसको भी गालियां बकी जा रही हैं, और जो सड़कों पे आवाज़ उठा रहा है उसको भी गालियां बकी जा रही हैं, और उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उनके ऊपर जो है केस लगाए जा रहे हैं। आज आप भी जो आवाज़ उठा रहे हो ना, आपने देखा कि न्यूज़ क्लिक वालों को भी उनको ऊपर ED के छापे लग रहे हैं। आज आवाज़, आप जो चैनल हमारे, जो मीडिया हमारी आवाज़ उठा रही है, आज उन्हीं के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, ED के छापे पड़ रहे हैं, CBI उनके पीछे लगाई जा रही है, ED उनके पीछे लगाई जा रही है। आज ये जो है डेमोक्रेसी नहीं बल्कि आज ये डिक्टेटरशिप चल रही है। मोदी और अमित शाह जी ने डिक्टेटरशिप कर रखी है कि जो कोई अभी सही आवाज़ उठाएगा उसके वजह से अभी आपने देखा कि अभी उनको संजय सिंह को जो है ED के छापे लगवाए और उनको गिरफ्तार कर लिया। इनके लड़कों, इनके MPओ पे, इनके मंत्रियों पे आवाज़ उठती है कि ये हरेसमेंट कर रहे हैं, बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, बेटियों के हरेसमेंट कर रहे हैं। अभी पहलवानों ने आवाज़ उठाई, उनके लिए आवाज़ उठाई, FIR तक की हो गई, उसको गिरफ्तार नहीं करा, ना उसको जो सस्पेंड करा। लेकिन कोई अगर वैसे कोई दूसरा दलित हो या मुस्लिम हो, अगर वो आवाज़ उठाता है, चाहे वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, तो उसको जो है डिसमिस कर दिया जाता है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ये आज डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप चल रही है अमित शाह की और जो है इनकी मोदी जी की। यार नहीं लग रहा टोपी लगा करके आप दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पे खड़े होकर इससे बोल रहे हैं, सर डर नहीं है? सर, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम जो है हक की आवाज़ उठाने वाले हैं, और हमारा इस्लाम सिखाता है कि हक की आवाज़ उठाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी जो है उसका सज़ा भुगतनी पड़े। हम अल्लाह से डरते हैं, किसी इंसानों से नहीं डरते। हम डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। नए भारत के राष्ट्रपिता हैं मोदी जी, तमाम लोग यही कह रहे हैं। ये राष्ट्रपिता नहीं है, ये डिबेट कराने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए है कि कभी भारत इंडिया पे लड़ाई होती है, कभी वन इलेक्शन पे इनको जो मुद्दे लेकर आते हैं। वो सिर्फ मुद्दे, ये सिर्फ जुमले इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि आवाम मुद्दों से भटक जाए, ताकि महंगाई की बात नहीं कर सके। 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये कर दिया, उसकी आवाज़ ना उठे, और दलित की समाज की आवाज़ ना उठे। ये जो इनके भ्रष्टाचार हैं, अभी आप देखना, इन्होंने जो मिस मैनेजमेंट करा था जो कोरोना काल में, उसमें लाखों जो है इंसान मरे, दफनाने की भी जगह नहीं मिली। उन्होंने जो है वहाँ पर आपने देखा होगा नदी के किनारे पर लाशों के ढेर लगे थे।
ये कोई आवाज़ ना उठाए, इसलिए उसको जो है मुद्दे बनाए जा रहे हैं। इनसे पूछा जाएगा महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, 2 करोड़ नौकरी देने के बारे में, इनसे सवाल ना पूछे, इसलिए नई नई बातें ला रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई, 2 शब्द नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए बोल दीजिए, क्या कहेंगे? सर मैं कहता हूं कि आप भारत पे रहम करो और आप अपना झोला उठा के आप प्लीज़ आप चले जाओ। हमारा देश को हमें छोड़ दो। हमारा देश तरक्की कर रहा था, आज तुमने कहाँ इसको पहुँचा दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, झोला लेके आप चले जाओ जहाँ जाना है। ये झोला लेके चले जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं भारत की सरकार से। लेकिन बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन पंत, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।